नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण के रण से विध्वंस मचाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है और घातक हथियारों के रुख भी अब दुश्मन के अभेद्य किले को भेदने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जुबानी वार का दौर खत्म हो चुका है और अब आसमान से हवाई हमलों की ऐसी बरसात होने वाली है जिसे देखकर तबाही का मंजर खुद अपने आप पर रोएगा, क्योंकि इस बार जो तबाही और बर्बादी आएगी वो कोई हल्की फुल्की नहीं बल्कि महाविनाश की वो गूंज होगी जिससे खुद तबाही चीख उठेगी। जंग की भयावह शक्ल बता रही है कि इस बार महाजंग की पूरी तैयारी है और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो गवाही दे रही हैं आक्रमण किस तरह का और कितना खौफनाक होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है आक्रमण की बड़ी तस्वीरें। दरअसल ये है वो 3 तस्वीरें जो हालात को और तनावपूर्ण बनाती हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाएं। पहली तस्वीर मिडिल ईस्ट की सुलगती चिंगारी अब किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने वाली है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां हैं आमने सामने मोर्चा लेने को तैयार हैं। एक तरफ रूस और चीन ईरान को अंदर खाने महा इंटेलिजेंस और तकनीक का सपोर्ट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और अरब देशों का सिंडिकेट अलग मोर्चे पर हुंकार भर रहा है। साफ है कि अब अगर एक भी गलत मिसाइल चली तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में स्वाहा हो जाएगी। और अब जो दूसरी तस्वीर का हम रुख करें तो दुनिया को हैरान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो अक्सर दुनिया को उड़ाने की धमकी देते हैं वो इस वक्त बैक चैनल डिप्लोमेसी और समझौते के लिए बेकरार दिख रहे हैं। जबकि अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार युद्ध को उकसाते हुए नजर आते हैं। खबर है कि ट्रंप इस बार ईरान से सीधी जंग लड़ने से कतरा रहे हैं और इस मुद्दे पर जब नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन मिलाया तो फोन पर ही दोनों के बीच में तीखी बहस हो गई और ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब खरी खोटी सुना दी। बावजूद इसके नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं और उन्होंने ईरान को हमले की चेतावनी भी दे डाली है। और जो तीसरी तस्वीर है वो सबसे खौफनाक है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के आसमान को चीरते हुए मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी बरसात की कि पूरे यूक्रेन में कोहराम मच गया। ओडेसा से लेकर चेरेनिवी तक यूक्रेन के शहर धू-धू कर जल रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ हाहाकार है। तो क्या यूक्रेन ने जो रूस की रिफाइनरी पर 1000 ड्रोन से अटैक करने की हिम्मत की? पुतिन अब चुन चुनकर उसी का खूनी बदला ले रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन जल रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एटमी बारूद है। महाशक्तियों की ये जिद इस धरती को तबाही के किस मुहाने पर लेकर जाकर छोड़ेगी, कहना बहुत मुश्किल है। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जी हां, दो साथी जिसने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी, हलचल पैदा कर दी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच में जब हाल ही में बातचीत हुई तो जानकारी है कि बातचीत काफी तीखी रही। ईरान जंग को लेकर फोन पर तीखी बहस होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद खफा है। ईरान पर भीषण हमले के पक्ष में फिलहाल नेतन्याहू नजर आते हैं और यही वजह है कि जानकारी है कि अमेरिका जहां पर इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इजराइल इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान पर दोबारा हमलों को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव की खबरें। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में टेंशन की खबर आई हो। आइए आपको बताते हैं कि टेंशन की मुख्य वजह किस तरह की रही है वो जरा जान लीजिए। दरअसल कई वजह सामने आती है। पहली वजह जो दावा यह है कि इजराइल का साउथ पार्स गैस फील्ड पर बगैर सूचना हमले की खबर एक तरह से है जो अमेरिका को रास नहीं आया। जो दूसरी वजह अभी तक सामने आई है, जो ऊर्जा ठिकाने हैं उन ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने की सलाह को भी नजरअंदाज किया गया। अब इस तीखे नोकझोंक और नाराजगी की तीसरी वजह क्या है समझिए। वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर है। मुख्य प्रमुख वजह एक तरह से यही है। अब जो चौथी वजह सामने आ रही है वो नेतन्याहू का एक तरफा जो कार्रवाई का दावा है उसको लेकर है। पांचवी वजह जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव है, दबाव है, दरार है। अब जानकारी यह है पांचवी वजह की युद्ध का जो अंतिम लक्ष्य है वो इन दोनों ही देशों का अलग अलग है, दोनों नेताओं का अलग अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को रोकना और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को कम करना चाहता है। और यही वजह है कि दोनों देशों के हित अलग हैं, प्लानिंग अलग है, लक्ष्य अलग है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी है। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील मिलने वाली नहीं है। जब तक डील नहीं तब तक कोई ढील नहीं। डील के बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। दरअसल ईरान चाहता है कि दुनिया भर में ईरान की जो संपत्तियां हैं जिन पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए वो प्रतिबंधों को हटाया जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा कोई चतुराई नहीं। अगर ईरान को ऐसा लगता है कि वो बातों में आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक डील नहीं होगी तब तक कोई ढील नहीं है, ये स्पष्ट कर चुका है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि जब डील होगी उसके बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी, ये तो स्पष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से अब दबाव भी है। डील पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ में बातचीत अब अंतिम चरण में है। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वो लगभग तय हो चुकी है, लेकिन समझौता होना बहुत जरूरी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी ईरान के लिए। अगर समझौता नहीं हुआ तो बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये एक बार फिर से बात दोहराई गई है और ये स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में एक बार फिर अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान पर। आइए अब आपको बता देते हैं कि ट्रंप की जो आखिरी वार्निंग है, इस आखिरी वार्निंग के मायने क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये फाइनल वार्निंग है। दरअसल ट्रंप की जो वार्निंग है इसे लास्ट वार्निंग माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ईरान को शर्त माननी ही पड़ेगी। अगर डील नहीं हुई तो ईरान को प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलेगी। अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है, युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा। और अभी तक ईरान को कुछ और ऑफर ही नहीं किया गया। ईरान को एक अच्छा देश अमेरिका बना सकता है, ये अमेरिका का एक तरह से दावा है, ट्रंप का दावा है। लेकिन आखिर ये बयान दिया क्यों गया, इस बयान के मायने क्या है समझिए। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति एक तरह से ये है। ट्रंप ईरान को राहत देने के पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आते, लेकिन आखिर इस बयान का असर क्या होगा। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव फिर से बढ़ सकता है। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान सुपर पावर अमेरिका और इजरायल को खाक कर देगा? धमकी ट्रंप की थी, लेकिन पलटवार ईरान की, रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी का। अब ऐसी चेतावनी जिसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। अगर दोबारा आंख उठाई तो तबाही का वो बवंडर आएगा जो पूरी दुनिया को लील जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे बारूद के ढेर पर अब दुनिया बैठी हुई नजर आती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, अब ये एक कड़वी हकीकत बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की सबसे खतरनाक सेना यानी कि आईआरजीसी ने बारूद सुलगा दिया है। ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगला युद्ध सीमाएं लांघ जाएगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म सिपाह न्यूज पर जो कहा उसने दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी।
ईरान ने कहा, अगर हम पर फिर हमला हुआ तो वादा की गई क्षेत्रीय जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी। ये जंग सरहदें तोड़ेगी, समंदर पार करेगी और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देगी। ईरान का दावा है कि उसका विनाशकारी हमला दुश्मनों को कुचल कर रख देगा। ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, ये उस गुस्से का इजहार है जो पिछले 3 महीनों से उबल रहा है। ये चिंगारी आज नहीं सुलगी है, इसकी पटकथा लिखी गई थी ठीक 3 महीने पहले, फरवरी 2026 में, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। एक साथ दर्जनों फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीर दिया था। अट्ठाईस फरवरी अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ऑल आउट अटैक किया। निशाने पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने, निशाने पर थे ईरान के सबसे गुप्त मिलिट्री बेस और निशाने पर था ईरान का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन ईरान झुका नहीं। पलटवार ऐसा हुआ कि इजराइल का आयरन डोम भी कांप उठा। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागकर पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। और अब वही आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं है। ईरान के बारूद ने पूरे अरब जगत को हिला दिया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने
वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें बरसाई गई। सबसे खौफनाक मंजर तो तब दिखा जब यूएई के एक न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। परमाणु रिएक्टर के पास धमाका हुआ, यानी पूरी दुनिया रेडिएशन के खतरे के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को कुचलने में लगा है, तो उधर यमन के हूती और इराक के लड़ाके अमेरिका के तेल के कुओं को निशाना बना रहे हैं। जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, समंदर में भी लड़ी जा रही है। दुनिया की सबसे रणनीतिक समुद्री लाइफलाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ महाब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान के तेल व्यापार का गला घोटने की कोशिश हो रही है, लेकिन चाबी ईरान के पास है। दुनिया का 20% तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहां एक भी गलत मिसाइल चली तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान के अधिकारियों ने साफ कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम, उनकी न्यूक्लियर ताकत और हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल कोई समझौता नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक पहचान है। ईरान का मानना है कि उन मुद्दों पर पीछे हटना, सरेंडर करना होगा और इस्लामिक रिपब्लिक कभी सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता में कई दौर की सीक्रेट बातचीत हुई, बैक चैनल डिप्लोमेसी चली, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात यानी कि 0 निकला। अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेके, ईरान चाहता है कि अमेरिका पाबंदियां हटाए और पीछे हटे। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियां आग में घी का काम कर रही हैं। ऐसे में वाशिंगटन या तेहरान की एक भी गलतफहमी, एक भी गलत ट्रिगर इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग ईरान की विध्वंसक युद्ध की तैयारी से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, तनाव के बीच ईरान ने नए हथियार तैयार कर लिए हैं। युद्ध में पहली बार ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जानकारी है कि ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं और इन अमेरिकी सैन्य बेसेस को वो टारगेट करेगा नए हथियारों के साथ में। अब जानकारी ये है कि जिस तरह से युद्ध की तैयारियां नजर आई, तनाव भले ही चरम पर हो मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान की तैयारियों में कहीं से कहीं तक कोई कमी नजर नहीं आती। और यही वजह है कि अब ईरान ने इस तनाव के बीच भी अपने आप को मजबूत किया है, हथियार नए बनाए हैं और जल्द ही उनका इस्तेमाल भी अब ईरान करता हुआ नजर आएगा। यानी ये मान लिया जाए कि ये युद्ध विराम नहीं था, बल्कि युद्ध लड़ने की बड़ी तैयारी थी। और दिखाते हैं आपको ईरान की इस बार की तैयारी आखिर किस तरह की है। ईरान जंग को लेकर किस तरह से बड़ा
मजबूत नजर आता है, तैयार नजर आता है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है ईरान ने। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि ये रफ्तार में बहुत तेज है, इनका निशाना बिल्कुल सटीक है और एयर डिफेंस को चकमा देने में भी ये बहुत माहिर है। अब एडवांस ड्रोन सिस्टम की भी अगर बात की जाए तो एडवांस ड्रोन सिस्टम जो पहले से ही ईरान की बड़ी ताकत रहे हैं, अब लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है और ऐसे जिस रूप में अगर ये हमले की तरफ बढ़े तो रडार इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। अब इतना ही नहीं, क्रूज मिसाइल को भी कैसे मजबूत किया है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइलें भी ईरान ने तैयार कर ली है। अगर इसका इस्तेमाल किया तो ये मान के चलिए कि विध्वंस पूरी तरह से निश्चित है और ऐसा विध्वंस कि चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आए, भारी विनाशक के तौर पर इसे देखा जाता है। अब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात कर ली जाए, बताया जा रहा है कि अब ईरान का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर ट्रैकिंग रखता है, टारगेट पर सटीक अटैक करता है और इसके साथ ही मल्टी लेयर सुरक्षा भी इस एडवांस एयर सिस्टम में है, जो बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी ईरान को। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तनाव के बीच में ईरान ने अब अपनी मिसाइल की शक्ति को और बढ़ा दिया है। जी हां, तनाव के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल की शक्ति को बढ़ा दिया है। पाबंदियों के बाद में घरेलू हथियार निर्माण और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। IRGC ने मिसाइलों को मुख्य ताकत एक तरह से बनाया है। बताया जा रहा है कि कम खर्चे में ये बहुत ज्यादा असरदार हैं और जो युद्ध मॉडल है बेसिकली उसी युद्ध मॉडल को और मजबूत बनाया है। कम खर्चे में ज्यादा असरदार युद्ध मॉडल अब ईरान की बड़ी ताकत यहां पर नजर आता है। बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। एक बार फिर से इजराइल की तैयारी ईरान पर हमले की नजर आती है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर दोबारा हमला करना चाहता है इजराइल और यही जानकारी है कि तेल अवीव में अब यूएस की रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से एक बार फिर से नजर आए हैं, ठीक उसी तरह जो 28 फरवरी के पहले लगातार यहां पर एक्टिव नजर आते थे। अब बताया जा रहा है एक बार फिर से यूएस की रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की झलक नजर आई है। तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नजर आए। ईरान पर हमलों की दशा में दरअसल इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, वो तेल अवीव जहां पर अभी कुछ समय पहले बड़े हमले ईरान ने किए, वो तेल अवीव जहां से लगातार निशाने साधे गए, आखिर वहां पर अचानक से ये यूएस के एयरक्राफ्ट क्यों नजर आ रहे हैं? क्या रणनीति तैयार की जा रही है? क्या ये माना जाए जो लगातार ईरान को लेकर अमेरिका बड़ी धमकी, फाइनल धमकी की बात कर रहा था, तो क्या ये वही है? 41 दिन 26 धमकियां और हर बार डोनाल्ड ट्रंप की पलटी। जो ट्रंप कल तक बटन दबाकर ईरान को नक्शे से मिटाने का दम भर रहे थे, वो अचानक से बैकफुट पर आखिर क्यों आ गए? अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें सऊदी अरब, कतर और यूएई ने रोका है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है, सफेद झूठ है। असली सच तो यह है कि वॉशिंगटन का बॉस मॉस्को और बीजिंग के चक्रव्यूह में फंस गया। पुतिन का माइंड गेम और शी जिनपिंग के लोहे के कवच ने ट्रंप की मिसाइलों का रुख पूरी तरह से मोड़ कर रख दिया। ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स के उड़ने से पहले ही उसका सुराग लगा लेता है। पेंटागन की उस सीक्रेट वार्निंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जो ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान होता है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद जो तमाशा दुनिया ने देखा वो हैरान करने वाला है। पिछले 41 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1, 2 या 10 बार नहीं, पूरे 26 बार ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, हर धमकी के बाद ट्रंप ने पलटी मार ली। ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा कि हम ईरान पर महा हमला करने वाले ही थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने हमारे हाथ पकड़ लिए। इन देशों ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा है क्योंकि डील बेहद करीब है। लेकिन रक्षा मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी, कतर तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप को अपनी बर्बादी का अंदाजा हो गया।
दरअसल ट्रंप के इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पुतिन की खुफिया एजेंसी ने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री का वो ब्लूप्रिंट सौंप दिया है जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रूस की इस महा इंटेलिजेंस की बदौलत अब ईरान घर बैठे अमेरिका की हर चाल को देख सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के उड़ान भरने का पैटर्न ईरान के पास है। अमेरिकी मिलिट्री पायलटों का व्यवहार और उनकी सोच ईरान जान चुका है। हवा में अमेरिकी विमानों के रिफ्यूलिंग का सटीक टाइम ईरान को मालूम है। अमेरिकी सेना की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की फ्रीक्वेंसी ईरान के पास सेव है। यानी ट्रंप का फाइटर जेट अभी रनवे से उड़ा भी नहीं होगा कि ईरान की मिसाइलें उसका लॉक ऑन कर लेगी। पुतिन ने अमेरिका के सरप्राइज अटैक के हथियार को हमेशा के लिए कुंद कर दिया। अब जहां रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस देकर आंखें दी, वहीं चीन ने आगे बढ़कर ईरान के चारों तरफ लोहे की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। 8 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद मिले 41 दिनों का ईरान ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पेंटागन हिल गया। चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया। अब ईरान के पास वो चीनी तकनीक है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ढूंढकर आसमान में ही चीर सकती है। ईरान का ये नया सुरक्षा नेटवर्क अमेरिकी मिसाइलों को रोकने के लिए 100% तैयार है। यही वो चीनी चक्रव्यूह है जिसे भेदने का रास्ता अमेरिकी जनरलों को भी समझ नहीं आ रहा। इस महाबदलाव का सबसे बड़ा सबूत मिला जब खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस के कान खींच दिए। ईरान की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। हमले के ठीक पहले पेंटागन ने ट्रंप को वार्निंग लेटर भेजा। पेंटागन ने साफ कहा कि ईरान अब पुराना ईरान नहीं रहा, उसके पास हमारे विमानों को गिराने की अचूक तकनीक आ चुकी है।
अगर हमला हुआ तो अमेरिका को दर्जनों लड़ाकू विमानों और जाबाज पायलटों की लाशें उठानी पड़ेंगी। इस चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने कांपते हाथों से हमले की फाइल को बंद कर दिया। पेंटागन की इस चिट्ठी का नतीजा है कि ईरान अब धमकियों से नहीं डर रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सीना ठोक कर कहा कि अमेरिका को हमारी शर्तें माननी होंगी, वरना हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी साफ कह चुके कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे? ट्रंप ने साफ कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हम हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे सकते। यानी ट्रंप के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या ट्रंप रूस और चीन के इस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई आत्मघाती कदम उठाएंगे, या फिर सुपर पावर अमेरिका को ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? फैसला कुछ भी हो, लेकिन मिडल ईस्ट में बिछा बारूद किसी भी वक्त पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। ईरान को दहलाने की अमेरिका की बड़ी तैयारियां जारी हैं। जहां ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका तैयारियां कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स ने हमलों को लेकर तगड़ी तैयारी की है। जानकारी है कि HC-130J कॉम्बैट किंग 2 ने अब A-10 थंडरबोल्ट के साथ में अभ्यास किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी एक तरह से युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। हवा में ईंधन भरने का एक तरह से अभ्यास किया गया। ये रूटीन एक्सरसाइज कही जाती है कि अगर युद्ध जैसे हालात बने और अगर टच डाउन करने का वक्त नहीं हो तो कैसे आसमान में ही इस विकट परिस्थिति का सामना किया जाए। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर ओमान की खाड़ी से जुड़ी हुई। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन है। ओमान की खाड़ी से खबर यह है कि ईरान का झंडा लगे टैंकर्स अब पहुंचे हैं यूएस मरीन। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने के शक में एक्शन की खबर है। तलाशी लेने और रास्ता बदलने के निर्देश देकर इन जहाजों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन नजर आया। जानकारी यह है, ये जो तस्वीरें भी सामने आई कि किस रूप में यहाँ पर कुछ फ्लीट्स नजर आ रही थी ओमान की खाड़ी में। अमेरिकी सेना लगातार गश्त कर रही है। इसी बीच कुछ ऐसे टैंकर जहाज नजर आए जिनके ऊपर ईरान का झंडा लगा हुआ था और जैसे ही
ये तस्वीर नजर आई तो जो यूएस मरीन है वो बेसिकली इन जहाज़ों पर जब पहुंचे, बाकायदा ऐसी खबर सामने आई कि इन्होंने हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी तोड़ी है। उसके बाद में इन पर शक एक तरह से नजर आया, लेकिन जब तलाशी ली गई और जब सब कुछ स्पष्ट नजर आया तो तलाशी लेने और रास्ता बदलने के निर्देश देकर इन जहाज़ों को छोड़ दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी। एक बार फिर से हमले की खबर है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। मिसाइल हमलों में 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हो गए हैं। रूसी हमले में ओडेसा में बंदरगाह को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। चेरेनिहिवी और सुमी प्रांतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की भी खबर इस दौरान सामने आई है। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली भी बड़ी खबर रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस के कई मिसाइल हमलों का जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस के मिसाइल हमलों का जवाब दिया। खबर यह है कि यूक्रेन ने एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। रूस के निजनी नोवोगोरोड क्षेत्र में ये ड्रोन हमला किया गया। रूस ने मॉस्को की तरफ आ रहे ड्रोन को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। जो जानकारी सामने आ रही है, रूस ने मॉस्को की तरफ आ रहे एक ड्रोन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दरअसल हमला एक तरह से यूक्रेन की तरफ से किया गया था। पिछले कुछ वक्त से लगातार यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और ऐसे घातक हमले कि ईरान जिस तरह से रशिया है वो संभल भी नहीं पा रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से तनाव नजर आता है। और समझिए पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस पर भीषण अटैक किया हो। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन के जवाब रूस को दहला चुके हैं, जिससे रूस को न केवल सामरिक रूप में बल्कि आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आइए आपको बताती हूँ यूक्रेन के उन हमलों के बारे में विस्तार से कि आखिर कैसे कौन कौन से ये हमले रहे हैं। यूक्रेन के रूस पर भीषण अटैक हुए जून 2025। आपको याद होगा जब यूक्रेन की एसबीओ ने रूस के अंदर दाखिल होकर 5 एयर बेसिस पर हमलों को अंजाम दिया। इसमें बेलाया, खागिलेवो, इवानोवो सेर्विनी, ओलेन्या और यूक्रेन का बेस शामिल है जहां पर अटैक किया गया था। वहीं रूस के पूर्वी कोने पर मौजूद बेलाया एयरबेस पर भी अटैक किया गया। यूक्रेन की सीमा से लगभग 4300 किलोमीटर दूर स्थित यह है बेलाया बेस, यानी कि अपनी सीमा से काफी दूर अंदर घुसकर भी रूस ने बड़े हमले किए और यही वजह है कि यह हमले बड़े घातक एक तरह से नजर आए। अगस्त 2024 में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुस्क प्रांत पर बड़ा हमला किया था। यूक्रेन की सेना का दर्जनों गांव और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जे में लेने की बात कही गई। रूस ने अपने नागरिकों को इलाके से निकालना शुरू किया। इसके बाद में साल 2024 और 26 का वक्त जब रूसी ऊर्जा और तेल रिफाइनरी पर लगातार स्ट्राइक हुए। यूक्रेन के ड्रोन लगातार ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक कर रहे हैं। अप्रैल मई 2026 में यूक्रेन का पर्म क्षेत्र में तेल पाइपलाइन पर बड़ा हमला हुआ तो काला सागर के बंदरगाह तुआप्से की भी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई। अप्रैल 2024 में भी तातारिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र पर भी अटैक किया गया। ल्यूक ऑयल की वोल्गोग्राड रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दिसंबर 2023 की अगर बात की जाए तो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए जो बेलगोरोड था वहां पर भी भीषण अटैक किया गया। यूक्रेन की सेना ने दरअसल कई रॉकेट दागे, कई मिसाइलों से हमला किया गया। रूस के 24 से ज्यादा नागरिकों की मौत की खबर इन हमलों में नजर आई है। तो जहां ये माना जा रहा था रूस और यूक्रेन के इन हमलों में रूस लगातार मजबूत है, तो ऐसा नहीं है। यूक्रेन लगातार बड़ी चुनौती एक तरह से दे रहा है। ज़ेलेंस्की पुतिन को लगातार परेशान करके रखे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन का वो सबसे खतरनाक खेल भी अब बेनकाब हो गया, जिसने पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। जो चीन कल तक दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा था, जो शी जिनपिंग दुनिया को शांति का ज्ञान बांट रहे थे, वो चुपके से यूक्रेन को तबाह करने के लिए बारूद तैयार कर रहे हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि चीन ने अपनी धरती पर रूसी सैनिकों को कयामत ढाने की गुप्त ट्रेनिंग भी दे दी। वो रूसी सैनिक अब यूक्रेन के मोर्चे पर हाहाकार मचा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और नाटो का सपोर्ट, तो दूसरी तरफ चीन, उत्तर कोरिया और रूस का ये खतरनाक त्रिकोण। आखिर क्या है शी जिनपिंग के इस गुप्त बारूदी मिशन की इनसाइड स्टोरी, दिखाते हैं आपको।
रूस और यूक्रेन की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता निकलता है। दुनिया के सामने खुद को न्यूट्रल बताने वाले चीन का असली और खौफनाक चेहरा बेनकाब हो गया। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने पिछले साल करीब 200 रूसी सैनिकों को अपनी धरती पर बेहद गुप्त तरीके से सैन्य ट्रेनिंग दी है। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जिन रूसी फौजियों को ट्रेनिंग दी वो प्रशिक्षक स्तर यानी कि मास्टर ट्रेनर थे। यानी चीन ने युद्ध का ककहरा सीखकर ये 200 कमांडो वापस रूस लौटे और उन्होंने पुतिन की लाखों की फौज को चीन का वो गुप्त वार स्किल सिखा दिया जो यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूट रहा है। अब सवाल ये है कि बंद कमरों में चीन ने रूसी फौज को कौन सी खतरनाक विद्या सिखाई। दस्तावेजों के मुताबिक साल 2025 में रूस और चीन के बीच एक सीक्रेट मिलिट्री डील हुई थी। इस डील के तहत ड्रैगन की फौज ने रूसी सैनिकों को आधुनिक युद्ध के वो गुर सिखाए जिसने यूक्रेन के फ्रंट लाइन को हिलाकर रख दिया। ये वो तकनीक है जिसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ दी। चीन बाहर से शांति की बात करता है और अंदर ही अंदर पुतिन के किलर दस्ते को धार देता है। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि दुनिया अब साफ तौर पर दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका, नेटो और पूरा यूरोपीय यूनियन है जो पानी की तरह पैसा और हथियार बहाकर भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया का वो अघोषित गठबंधन है जो हर मोर्चे पर भारी पड़ रहा है।
पुतिन ने हाल ही में दहाड़ते हुए कहा था, रूस और चीन एक दूसरे की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उत्तर कोरिया से लाखों तोप के गोले और मिसाइलें मिल रही हैं। चीन से हाईटेक ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और अकेले पुतिन की ताकत एक तरफ भारी पड़ रही है। चीन का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया को डराने वाला है। एक तरफ चीन खुद को शांति दूत बताता है, मध्यस्थता की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन की बर्बादी का सामान तैयार करता है। इस खुलासे के बाद अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गईं। सवाल ये है कि जब नेटो के आधुनिकतम हथियार भी रूस को नहीं रोक पा रहे, तो चीन की इस सीक्रेट ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन इस जंग में कितने दिन टिक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक तरफ है और रूस, चीन, उत्तर कोरिया का यह मजबूत त्रिकोण एक तरफ। क्या अमेरिका चीन के इस कदम के बाद बीजिंग पर कोई बड़ा एक्शन लेगा, या फिर जिनपिंग का यह खतरनाक खेल यूक्रेन को पूरी तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? ये साफ हो चुका है कि महायुद्ध की ये बिसात अब और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।